नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात कर रहे हैं मई माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें अपन टॉप मोस्ट प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी की क्लासेज आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अपन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई 2023 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंगल सफारी का इन्होंने उद्घाटन किया है? तो बताइए किस अभ्यारण्य से इन्होंने जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना साथियों, जयसमंद अभ्यारण्य से इन्होंने जंगल सफारी का जो है उद्घाटन किया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर जिले के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है मित्रों? तो याद रखना ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ बेसरोडगढ़ में स्थित है, यह याद रखना है। फुलवारी के नाल जो अभ्यारण्य है साथियों, ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जो जिला कौन सा रहा है? यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं साथियों, उनको अट्रैक्ट करने वाला जो जिला है वो कौन सा रहा है? तो ध्यान रखना अजमेर जिला रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और अजमेर के अंदर ही कौन सा मेला बढ़ता है मित्रों? पुष्कर का मेला बढ़ता है। ठीक है, पुष्कर झील के किनारे पर बढ़ता है पुष्कर का मेला, जिसको रंगीन मेला भी कहते हैं, इसको बादशाह मेला भी कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, पुष्कर के अंतर्गत ही सावित्री देवी का जो है पैनोरमा बनाया जाएगा। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है साथियों, वो भी यहीं पर बढ़ता है। ठीक है, और पुष्कर झील के किनारे साथियों कितने घाट बने हुए हैं? तो 52 घाट बने हुए हैं। इनमें से एक घाट है साथियों, उसको गांधी घाट भी कहते हैं, क्वीन मेरी जनाना घाट भी उसको कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी की अस्थियां साथियों यहीं पर प्रवाहित की गई थी, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए। और सबसे प्रदूषित झील भी साथियों किसको कहते हैं? पुष्कर झील को कहते हैं। और सबसे पवित्र झील भी किसको कहते हैं? पुष्कर झील को कहा जाता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है याद रखना, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर जो है वो मेला लगता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सीकर जिले की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी, शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना की जा रही है सीकर जिले के अंतर्गत। सैन्य अकादमी की स्थापना की जा रही है सीकर जिले के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर साथियों याद रखना किस खनन का उत्पादन होता है? तो पाइराइट खनन का यहाँ से उत्पादन होता है, पाइराइट। और ये कहाँ पर होता है? सलादीपुरा सीकर से। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। और सीकर के अंतर्गत याद रखना साथियों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है रघुनाथगढ़। ये भी कहाँ पर है साथियों? ये भी सीकर जिले के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1055 किलोमीटर है। ठीक है, और रघुनाथगढ़ ऊंचाई कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, जबकि उदयपुर की बात करें मित्रों तो बर्ड पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, और बटरफ्लाई पार्क भी साथियों उदयपुर जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए राजस्थान में किस स्तर पर एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा? तो ध्यान रखना ये ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। किस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय एजेंसी नरडेको यानी कि राजस्थान आवासन मंडल के सहयोग से आगामी 2 वर्षों में राज्य के 20,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी? तो ध्यान रखना साथियों वो कौन सी साइट होगी? निपुण। ठीक है, केंद्रीय एजेंसी। ठीक है, तो निपुण के तहत ये कार्य किया जाएगा। अगला देखिए, विश्व की प्रमुख ट्रेवल साइट यानी कि ट्रिप एडवाइजर, विश्व की प्रमुख ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर के अनुसार राजस्थान के किस होटल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है होटल जो है घोषित किया गया है? तो वो कौन सी होटल है साथियों? याद रखना अपन इसको कई बार पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना साथियों रामबाग पैलेस होटल है, जो कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिए कौन से शहर को 3D सिटी के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? 3D सिटी के रूप में कौन से शहर को विकसित नहीं किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों 4 शहरों को इसके तहत 3D सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वो कौन कौन से शहर है? वह है साथियों, एक तो है जोधपुर,
एक तो जोधपुर है साथियों, एक है उदयपुर, एक कोटा और एक है अजमेर। ठीक है, यानी कि जयपुर को 3D सिटी के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए, कोटा की बात करें तो साथियों याद रखना, कोटा के अंतर्गत युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोटा के अंतर्गत किया गया था साथियों। इसके अंतर्गत भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जो है वो इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। जबकि अपने जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है कौन, निर्मला सीतारमण भी जो इसके अंतर्गत भाग लेती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, उदयपुर के अंतर्गत याद रखना साथियों, राज्य की पहली सीएनजी जो टॉय ट्रेन है वो कहाँ से संचालित की गई है? उदयपुर जिले के अंतर्गत संचालित की गई है। ठीक है, याद रखना है। संविधान पार्क का जो निर्माण है साथियों वो कहाँ पर किया गया है? संविधान पार्क का जो निर्माण है साथियों याद रखना है जयपुर में, और जयपुर में कहाँ पर किया गया है? तो राजभवन में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन है साथियों वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 3 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सिटी पार्क की बात करें तो सिटी पार्क कहाँ पर है मित्रों? ये भी याद रखना, सिटी पार्क भी जयपुर में है। और जयपुर में कहाँ पर है? तो याद रखना साथियों ये मानसरोवर के अंदर स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के समस्त विभागों और निगमों द्वारा राजस्थान सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान या लाभ सेवाएं लेने के लिए कौन से पोर्टल का लोकार्पण 3 मई 2023 को किया गया है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किया गया था साथियों संस्था आधार पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसके अंतर्गत राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सासेरा जलदेवी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? जिसमें पर्यटन विकास के कार्य हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ की वित्तीय प्रावधान को मई 2023 में मंजूरी दी है। तो याद रखना साथियों, सासेरा जो जलदेवी है ये कहाँ पर स्थित है? सासेरा राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है ना। तो सासेरा राजसमंद कहाँ पर है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, जालोर जिले की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर याद रखना एक अभियान संचालित किया जा रहा है, मेरा विद्यालय मेरा अभियान। ठीक है, मेरा विद्यालय क्या है? ये मेरा अभियान है। और ये कहाँ से संचालित किया जा रहा है साथियों? तो याद रखना ये जालोर जिले से संचालित किया जा रहा है। और जालोर जिले का कौन सा नृत्य फेमस है? याद रखना साथियों, ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? तो ये भी जालोर जिले का फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कौन सा कार्यक्रम जो है मई 2023 में शुरू किया गया है? ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना साथियों कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? युवा भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 12 जिले में किस संस्थान की ओर से आयोजित किए गए 2222 जोड़ों के विवाह सम्मेलन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो याद रखना साथियों ये किया गया था श्री महावीर कल्याण गौशाला संस्था के द्वारा। ठीक है, श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? इस संस्थान के जो अध्यक्ष है वो कौन है साथियों? तो याद रखना गौतम कुमार जैन है। ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? वह है गौतम कुमार जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 30 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 30 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसको दिलाई गई है? याद रखना साथियों जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसीहा को दिलाई गई है। और ये कौन से क्रम के हैं? तो याद रखना ये 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश से ध्यान रखिएगा, जबकि जस्टिस पंकज मित्तल ये 40वें क्रम के थे। और इन दोनों के बीच में साथियों जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे वो प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। कार्यवाहक जो है सीजे रहे थे वो कौन रहे थे? एम श्रीवास्तव यानी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव रहे थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है मित्रों? तो ये भी आपको याद रखना, मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलवाए थे वो दिलवाए थे कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। ये राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलवाई जाती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 30 मई 2023 को जस्टिस ऑगस्टाइन मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी अपन ने देखा था 41वें क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, राजस्थान में साथियों याद रखिएगा अभी कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो 35 कार्यरत हैं, जबकि पदों की संख्या कितनी स्वीकृत करते हैं? 50 है। ठीक है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, वो कौन कौन सी? एक तो है सुबा मेहता, रेखा बोराणा है, और नुपुर भाटी है। ठीक है, जस्टिस नुपुर भाटी, जस्टिस रेखा बोराणा और जस्टिस सुबा मेहता। ठीक है, 2 दंपति जज भी हैं, याद रखना कौन कौन सी है। पहला जो दंपति जज है मित्रों उसका नाम याद रखना जस्टिस नुपुर भाटी वर्सेज वाइफ ऑफ कौन है? पुष्पेंद्र भाटी। ठीक है, और दूसरा जो दंपति है जस्टिस सुबा मेहता वाइफ ऑफ पुष्पेंद्र गोयल। दोनों को आपको याद रखना है अच्छे से।
देखिएगा 23 मई 2023 को राजस्थान एथलेटिक्स संघ का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन, इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है आपको। गोपाल सैनी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी इसके अंतर्गत राइट आंसर है। जबकि कृष्णा कुमारी पुनिया कौन है साथियों, याद रखना है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना वो है कृष्णा पूनिया, ठीक है, परिषद की ये अध्यक्ष है। वैभव गहलोत कौन है, तो याद रखना मित्रों ये आरसीए के क्या है, अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। आरसीए के अध्यक्ष कौन है, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह जयपुर ग्रामीण के ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 16 मई 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के द्वारा राजस्थान के किस विभाग को द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, ये कौन से विभाग को किया गया है मित्रों, तो याद रखिएगा राजस्थान आवासन मंडल 2000, देखिएगा राजस्थान आवासन मंडल को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, किससे, द ग्लोबल ग्लोब टाइगर अवार्ड से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर कौन से बोर्ड के बनाने की घोषणा की गई है। तो कौन से बोर्ड के बनाने की घोषणा की गई है महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के ऊपर, तो ध्यान रखना साथी कौन सा बोर्ड बनाया जाएगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दक्षिण कोरिया की चांगवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर पिस्टल के टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश जो खंडेलवाल है, इनका संबंध साथियों प्रदेश के कौन से जिले से है, तो ध्यान रखना है इनका जो संबंध है वो जयपुर जिले से है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ध्यान रखना मित्रों, जयपुर के अंतर्गत आपको देश का सबसे ऊंचा जो आईपीडी टावर है वो बन रहा है, और ये कहाँ पर बन रहा है, तो याद रखना साथियों एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। और ये कितना मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये 24 मंजिला है, और ये 588 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ठीक है, ये एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर के अंदर ही याद रखना साथियों स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। जबकि अगर अपन बात करें साथियों तो एसएमएस स्टेडियम के अंतर्गत, याद रखना एसएमएस स्टेडियम के अंदर पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक की भी स्थापना की जाए। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है कहाँ पर, एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत। इससे पहले साथियों याद रखना लाल कलर का जो है सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक हुआ करता था, ठीक है, सीकर की अपन बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोले जाने के प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकृत मई 2023 में प्रदान की है। तो याद रखना साथियों कहाँ पर इन्होंने प्रदान की है, ये भी आपको याद रखना है, जोधपुर जिले के अंतर्गत इन्होंने खोले जाने की मंजूरी दी है। और याद रखना साथियों जयपुर के अंतर्गत जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, विधेयक पारित हो चुका है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों ये भी जोधपुर जिले के अंदर ही मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उदयपुर की बात करें तो याद रखना साथियों यहाँ पर ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क कहाँ पर है, तो याद रखना साथियों उदयपुर के अंदर है। बर्ड पार्क और बटरफ्लाई पार्क, तीनों पार्क कहाँ पर है, उदयपुर में है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 22 से 25 मई 2023 को राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय वायुसेनाओं द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया था। तो याद रखना राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय वायुसेनाओं के द्वारा जो अभ्यास किया गया था उसका नाम क्या था, याद रखना सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया गया था। जबकि साइक्लोन पस्ट याद रखना ये भारत और मिस्र की सीमाओं के बीच किया गया था, भारत व मिस्र, ठीक है ना, साइक्लोन पस्ट किन के बीच किया गया था, भारत व मिस्र की सेनाओं के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मई 2023 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने चांगवान यानी कि कोरिया में आयोजित विश्व पैराशूटिंग में रजत पदक जीता है। तो वो कौन सा खिलाड़ी है मित्रों, तो याद रखना अवनी लेखरा है। कौन सी खिलाड़ी है वो, अवनी लेखरा है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखना साथियों ये जयपुर जिले की रहने वाली है, ठीक है, याद रखना है। और ये याद रखना साथियों प्रदेश में संचालित 2 अभियान यानी कि उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की है ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, मई 2023 में पालनहार योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर के 6 वर्ष तक के बच्चों और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए क्रमशः कितने रुपए कर दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये कर दी गई है 750 से लेकर के 1500 रुपए तक इसकी राशि को बढ़ा करके ये
कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष के बच्चों को 750 रुपये दिए जाएंगे, जबकि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 मई 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC जयपुर का पहला निदेशक किसे बनाया गया है? तो याद रखना निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जो है जयपुर का पहला निदेशक बनाया गया है साथियों निहाल चंद गोयल को। और याद रखना साथियों इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, बनाया कहाँ गया है? तो ध्यान रखना झालाना जयपुर के अंतर्गत इसको बनाया गया है। और ये याद रखना साथियों दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर विकसित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसका उद्घाटन किया गया था साथियों, याद रखना 17 अप्रैल 2023 को किया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था 17 अप्रैल 2023 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? CM अशोक गहलोत के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा 5 से 7 मई 2023 को ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की बात करें तो साथियों इसका जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर में साथियों याद रखना एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और ये कहाँ पर की गई है? जामडोली जयपुर में। किसकी? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना। और उसके प्रथम कुलपति किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों डॉक्टर देवस्वरूप को है उसका प्रथम कुलपति बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो साथियों याद रखना यहाँ पर 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया था। माही महोत्सव और मैंगो महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? तो बांसवाड़ा के अंदर ही किया गया है। ठीक है, मैंगो महोत्सव। और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है बांसवाड़ा जिला। ठीक है, जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है और यहीं से कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से, याद रखिएगा। पाली जिले के अगर मित्रों अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर देश का पहला गो IVF सेंटर यानी कि काउ IVF सेंटर की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर याद रखना साथियों भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट इसके अंतर्गत किया जाएगा। और पाली जिला प्रशासन के द्वारा याद रखना मित्रों खेलो अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक भवन का इन्होंने शिलान्यास किया है। ठीक है, तो याद रखना साथियों इन्होंने किसका शिलान्यास किया है? ये कहाँ पर किया है? किसका? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक भवन का जो शिलान्यास है ये कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना ये मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्नों की बात करें तो याद रखना मई 2023 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल की जो विमान टीम स्पर्धा है इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है? याद रखना कौन है वो? वह है साथियों शोभा शेखावत। शोभा शेखावत ने इसके अंतर्गत जो है रजत पदक जीता है। अपूर्वी चंदेला की अगर बात करें तो मित्रों याद रखना इनको हाल ही के अंतर्गत जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है और इस उपाधि से कौन ने सम्मानित किया था? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये मित्रों याद रखना है ये निशानेबाज है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जयपुर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 से 6 मई 2023 को हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जल्दी से बताइए। तो याद रखना ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? नाथ द्वारा राजसमंद से। और यहीं पर याद रखना साथियों सर्वप्रथम 5G जो जियो 5G की शुरुआत की गई थी नाथ द्वारा राजसमंद से ही की गई थी 5G टेस्टिंग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 से 28 मई 2023 को वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में संपन्न 42वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताइए। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सुनहरी कोटी हाथीबाटा किस जिले में है जिन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा RTD से अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा 28 मई 2023 को की गई है? तो याद रखना ये टोंक जिले के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना कहाँ पर है? तो याद रखना है साथियों ये भी टोंक जिले के अंदर स्थित है जो कि बनास नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत याद रखिएगा मित्रों दीदी कैफे की शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर राजस्थान की कौन से कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की जाएगी?
तो याद रखना ये किस के अंतर्गत जंगल सफारी शुरू की जाएगी? विश्व पर्यावरण 5 जून दिवस के अवसर पर की जा चुकी है। आज 5 जून नहीं, 5 जून को बहुत दिन हो गए। तो याद रखना साथियों ये की गई थी बांसियान खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा में नागरिकों की जो संख्या है वो 20,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? जिसमें 4,000 यात्रियों की हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा जून 2023 में प्रस्तावित है। तो याद रखना 40,000 कर दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 22 मई 2023 को कौन सा स्थापना जो दिवस है वो मनाया गया है? तो याद रखना साथियों 565वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति को फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड यानी कि ऑर्डर डेस पोलम से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किन को किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना प्रोफेसर आर एस खंगारोत को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? प्रोफेसर आर एस खंगारोत को किया गया है। और किस पुरस्कार से फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड यानी कि ऑर्डर डेस पालम्स को सम्मानित किया गया है? ठीक है, डॉक्टर आर एस खंगारोत को किया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। राजस्थान के सभी जिलों में स्थापित की जा रही लवकुश वाटिकाओं की संख्या कितनी होगी? तो याद रखना साथियों प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक होगी। ठीक है, सॉरी, प्रत्येक जिले के अंतर्गत 2 लवकुश वाटिकाएं होगी, एक एक जो 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनका जो है विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब राजस्थान कृषि बजट 2023 और 24 में घोषित राजस्थान युवा कृषक कौशल्य एवं क्षमता संवर्धन मिशन के तहत कृषि विषय में अध्ययन करने वाली 11वीं व 12वीं कक्षा की छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। तो 15,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। मई 2023 में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मारवाड़ युवा महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन साथियों याद रखना जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बीकानेर की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर 29वां क्रम का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? बीकानेर जिले के अंतर्गत। और इसमें साथियों मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना रविंद्र जोशी ने। और जबकि मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना साथियों कोमल सिद्ध ने जीता है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाली जिले की बात कर चुके हैं और सीकर की अपन बात कर चुके हैं। बिना देखिए अगला है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मुफ्त दवा देने के मामले में देश में राजस्थान का साथियों प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। पहले अपन बात करते हैं साथियों बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और पोषक अनाज उत्पादन में भी साथियों याद रखना राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, क्लियर है। और ये भी याद रखना साथियों दुग्ध उत्पादन में भी अब राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और याद रखना ऊन उत्पादन में भी साथियों राजस्थान किसमें स्थान है? प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। और तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान किसमें स्थान है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, क्या आपको याद रखना है। चतुर्थ स्थान की बात करें तो साथियों याद रखिएगा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का चौथा स्थान है। जबकि स्टार्टअप के मामले में भी जो है साथियों राजस्थान किस मामले में है? राजस्थान चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में वर्ष 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इलेक्ट्रिकल वाहन बेचने के मामले में राजस्थान साथियों 41% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और आज अपन ने बात करी है साथियों कुल 50 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। ये मई माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन अपन ने किया है। और रेगुलर क्लासेस लेने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करें। ठीक है, डेली आपको आर एस प्री एग्जाम के लिए आपको इकोनॉमिक्स की क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उस क्लास को आपको रोजाना अच्छे से देखना है। और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेनी है ताकि आपका आर एस प्री एग्जाम जो है एक बार में ही आप पास हो जाओ। ठीक है, जल्द ही मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास भी लेकर के आऊँगा। मैथ्स के साथ साथ हम यहाँ से रीजनिंग भी पढ़ेंगे और राजस्थान जीके यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी को भी अपन कवर करने वाले हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मैं आपके लिए जल्दी से ही लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रोजाना शाम को 8 बजे आपको कौन सी क्लास मिलती है? राजस्थान इकोनॉमिक्स की क्लास मिलती है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन किया करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।